हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। डेविल, ओ माय गॉड, आज तो डेविल से रीडिंग स्टार्ट हुई है। मैजिशियन, फोर ऑफ शॉर्ट्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डेविल है, मैजिशियन है, फोर ऑफ शॉर्ट्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर एनर्जी है वर्ल्ड, यूनिवर्स। क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे मैसेजेस मिले हैं, बताऊंगी। डेविल क्यों आया एंजल्स गाइड में। 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 सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दुष्ट है ये राक्षस बहुत ज़्यादा, इतना दुष्ट है कि क्या बताऊँ मैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। फिर से थ्री, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स क्यों आया है। देखो भाई, रीडिंग रेजोनेट करे तो ही पूरी सुनना, क्योंकि ये रीडिंग में बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं। अगर आपकी स्टोरी से रेजोनेट कर जाए तो रख लेना, क्योंकि रीडिंग्स आपको समझने में, सबकॉन्शियस पैटर्न समझने में, आपको अपनी इश्यूज समझने में भी बड़ी मदद करती है। अब इस रीडिंग में हो क्या रहा है। डेविल से रीडिंग स्टार्ट हुई है। इस कनेक्शन में इस पर्सन का कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है, जहां पर पास्ट के अंदर कभी इस पर्सन ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था। ये जो एनर्जी है, ये रिपीटेड पैटर्न केस है। ये जो निकल के आया है, इसको बोलते हैं रिपीटेड पैटर्न केस। जैसे यहाँ पर मून की एनर्जी है और यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपको ना समझ पाना और किसी और को एंटरटेन कर देना। और ये एक आध बार नहीं हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई पैटर्न है जो बार बार होता है, कि पर्सन जगलिंग सिचुएशन में जाते हैं किसी डेविल की वजह से, और ये पर्सन आपको न मतलब आपको न चूज करके किसी और को चूज कर लेते हैं, यानी कि आपको रिजेक्ट कर देते हैं। एक तो मैसेज मुझे सबकॉन्शियस पैटर्न का मिला है। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस पैटर्न, की एक ही चीज बार बार दोहराई जाती है, एक ही चीज सेम तरीके से बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, आप कई बार कहोगे कि ये एक ही चीज बार बार होती है मेरे कनेक्शन में, बार बार ऐसा होता है और ये बार बार चलता ही जा रहा है, ये पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान ऐसा इसीलिए करते हैं। जो मुझे मैसेजेस मिले हैं दो तीन, वो मैं आपको बता दूँ। पहला तो इस पर्सन को डर लगता है बहुत ज्यादा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं ये पर्सन। आई डोंट नो इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आपसे इन्हें खतरा है। ये बहुत अजीब सी एनर्जी है। सबकॉन्शियसली इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा।
हो सकता है ये चीज़ आपसे भी रेजोनेट होती हो कि ये पर्सन जब भी आपके पास आते हैं, आपकी मैरिज की बात चलती है या आप दोनों एक दूसरे को मैरिज के बारे में बोलते हो या सोचते हो, तो ऐसा लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। कभी किसी लाइफ में कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हो सकती हैं जो आपसे, मतलब इसको कहते हैं सबकॉन्शियस पैटर्न। ठीक है, क्योंकि मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो मुझे ये कार्ड्स मिले। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, जैसे उस क्वीन को रिजेक्ट किया, और यहाँ पर 3 की एनर्जी है, किसी और को लेकर आए। और जब आप किसी और को लेकर आए हो, तो वो एक तरीके से पैटर्न की तरह चल रहा है। हो सकता है ये एक आध लाइफ की स्टोरी नहीं हो, कई लाइफ की स्टोरी हो कि ये पर्सन जब भी आपके सामने आते हैं, आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज करते हैं। इस लाइफ में फिर से वही हो गया, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी को इस तरीके के कर्ज मिले हुए होते हैं कि तुम लोग कभी नहीं मिल पाओगे। पता नहीं, ये रीडिंग में पहली बार निकला है ये मैसेज, ये इस तरह की रीडिंग निकल के आई है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। कैसे कभी कोई कह देते हैं किसी को, किसी का मन इतना दुख गया, किसी ने कह दिया कि तुम कभी नहीं मिल पाओगे। जब भी आपका मिलने का टाइम आता है, थर्ड पार्टी आ जाती है। जब भी आप दोनों के मिलने का टाइम आता है, मतलब इस तरीके के कर्सेस होते हैं। अब ये आपको लगेगा थोड़ा इलॉजिकल कि क्या ये पॉसिबल है, कर्सेस होते हैं। ठीक है, किसी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना कि कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां पर कोई आपको इस तरीके की चीजें, या कोई आपसे इतना जेलस हो जाए, आपके द्वारा किसी की इतनी बुरी स्थिति हो जाए कि वो ये कह दे कि आप दोनों कभी नहीं मिल सकते। तो जब ये वाली एनर्जी होती है ना, तो फिर यहाँ पर बार बार कोई आ जाता है, बार बार कोई आ जाता है। जबकि किंग ऑफ कप्स यहाँ साफ दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर जो है वो फीलिंग्स हैं। तो ये बड़ी स्टोरी ऐसी नजर आ रही है जैसे फिर से थर्ड पार्टी इस लाइफ टाइम में भी है, और ये कार्मिक साइकिल इस बार क्लियर करनी है। मतलब हर एक चीज का, हर एक दुख का एक समय होता है। हर एक दुख के, मतलब वो कहते हैं ना कि अवधि होती है, एक अवधि निर्धारित होती है कि इतना ही तक झेलोगे, इससे ज्यादा नहीं झेलोगे। इसके बाद यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाता है हीलिंग के लिए। ठीक है, वो ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिक होने लगती है। ठीक है, कभी अगर परमात्मा को किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर प्लेस से बाहर निकालना है, तो उसको रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। वहां पर फिर वो फंसता नहीं है। हो सकता है इस तरह की चीजें आपने अपने पूर्व जन्मों में देखी हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मून की एनर्जी है, तो वो एक सबकॉन्शियस पैटर्न बन गया कि हम तो मिलेंगे नहीं, हम मिलेंगे तो कुछ बुरा हो जाए। कई बार कुछ लोग ऐसे भी कर्ज से बंधे हुए रहते हैं कि तुम लोग जब भी मिलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम इस तरीके का जीवन जियोगे, या तुम दोनों में से कोई एक रहेगा नहीं, एक ही बचेगा। मतलब कर्ज तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो कुछ वैसा पैटर्न है यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी, मैं ये पिक कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली। मैंने आपको जो पैटर्न्स बताया ना, ये जस्ट एग्जाम्पल हैं, ये यहाँ पर निकल के नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि ये डेविल की एनर्जी इस बार इस वक्त इसी तरीके की बात कर रही है कि कनेक्शन में इंसान के मन में लव होता है आपको लेकर, बट वो आपको, आपके लिए स्टैंड नहीं था। जब भी बात कमिटमेंट की आती है, तो शायद इस इंसान को आपको लेकर डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं, या सबकॉन्शियस ट्रिगर होने लगता है, या वो पैटर्न रिपीट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन फिर से है। सो वर्ल्ड की एनर्जी दिखा रही कि इस बार ये साइकिल क्लियर होगी। इस बार कुछ भी हो जाए, ये साइकिल कंप्लीट होगी, पूरी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, पैटर्न ब्रेक होगा और ये पर्सन आजाद होंगे। ये 100% इस बार होगा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, मुझसे तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूसरे के साथ हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बट इस इंसान के मन में नहीं है कोई। ठीक है, मतलब ये भी आपको थोड़ा सा लॉजिकल लग सकता है, पर ये है। जरूरी नहीं है कि आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ आप सेटिस्फाई और खुश हो। ये एनर्जी नहीं है इस इंसान की, क्योंकि दो दो किंग्स आए हैं। ऊपर से वो भले ही दिखाता है किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, और इस पर्सन को लेसन्स भी लर्न करने थे, आई थिंक ईगो से रिलेटेड, या फिर हो सकता है इस पर्सन की खुद की भी कुछ लर्निंग रही हो। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन को इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इधर से इस बार सबकॉन्शियस हीलिंग का मैसेज है इस पर्सन के लिए। यूनिवर्स खुद निकालेगा। कहते हैं ना, हम करते नहीं, हमसे करवा लिया जाता है। तो हम कहें कि हम अपने ऑटोमेटिकली ऐसी जगहों पर पहुंचेंगे जहां पर इनको हीलर्स मिलेंगे, जो इनको मदद करेंगे, जिनको पैटर्न समझाएंगे, जो इनको हील करेंगे। ठीक है, या फिर किसी ना किसी इंसान के पास ऐसा पहुंचेंगे जो इनको बताएगा कि तुम्हारे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये पर्सन बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ, लेकिन जब भी बारी आती है एक्शन की या उस तरफ जाने की, तो मैं भाग जाता हूँ। मैं भाग जाता हूँ, मैं नहीं टिकता हूँ, मैं किसी और के पास जाता हूँ, कमिटमेंट के नाम से भाग जाता हूँ, भाग जाती हूँ। ठीक है,
कुछ तो रीज़न रहा होगा कि कोई इंसान आपको लव करे, किंग ऑफ कप्स, ठीक है? मतलब लवर्स के बीच में ये वाली एनर्जी नहीं होती ना कि वो इस इंसान ने आपको यूज़ कर लिया या आपका इस्तेमाल कर लिया। ध्यान से समझना इसको। कोई इंसान आपके साथ 10-10, 15-15 साल, हाँ, कार्मिक रिलेशनशिप भी होते हैं। बट यहाँ पर जो एनर्जी है ना, कार्मिक रिलेशनशिप भी अगर हम बोल रहे हैं तो तो पास्ट लाइफ से ही रहा है ना। तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी तो रहती है ना जो ब्रेक करवा देती है कनेक्शन या तोड़वा देती है। जो भी है यहाँ पर इस पर्सन के लिए यहाँ पर हीलिंग का मैसेज है। इस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स है और ये पर्सन जो है तबाही के डर से कभी कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं करते। हो सकता है एक मैसेज जो मुझे मिला है, इस पर्सन को लगता है कि अगर ये इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे या ये कनेक्शन इनको मिलेगा या आप इनकी लाइफ में आओगे तो आप इनकी आज़ादी छीन लोगे। क्यों ऐसा इस पर्सन को लगता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मैजिशियन एंड 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन मैनिफेस्ट नहीं करते कनेक्शन को क्योंकि लगता है कि आप आज़ादी ले लोगे इस पर्सन की। ये भी एक बार मैंने रीडिंग की थी, तब मैंने मतलब इस तरीके का मैसेज दिया था, अभी 3-4 दिन पहले कैंडल वैक्स में आया था कि उस इंसान को लगता है कि वो अपनी मर्जी से आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप उस पर दबाव मत बनाओ, कंट्रोल मत करो। ये इस तरीके के भी लोग हो सकते हैं जो कभी मतलब दबाव बर्दाश्त किए हैं रिलेशनशिप में। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा या रहूंगी तो ये मुझे वैसे ही जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, ये मुझे आज़ादी नहीं देगा, ये मेरी फ्रीडम छीन लेगा या छीन लेगी। ये उस तरह की भी एनर्जी है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर कई तरीके से ना बात काम काम चल रहा है इस इंसान के ऊपर और ज़्यादा काम इस पर्सन के सबकॉन्शियस पे चल रहा है, ठीक है? ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि कार्मिक साइकिल 100% जिस भी थर्ड पार्टी में है, ये कार्मिक साइकिल है। आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? इसके साथ है, जिसके साथ है, क्योंकि वर्ल्ड के नीचे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस बार जो भी थर्ड पार्टी आई है, उसको जाना होगा क्योंकि उसके जाने का समय है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि इस बार हीलिंग होगी, पूरी हीलिंग होगी और टाटा बाय-बाय होगा, ठीक है? तो इस तरीके की कनेक्शन अगर जैसे मुझे दिख रहा है कनेक्शन हो सकता है डेस्टाइन्ड हो क्योंकि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं होता और इसका रीज़न मैंने आपको बहुत सारे बता दिए कि कनेक्शन मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता। मतलब मिलते ही एक दूसरे को एक दूसरे के पास आ तो जाते हैं पर एक दूसरे को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। एक दूसरे से इशू रहते हैं कमिटमेंट की, कहीं कुछ बुरा हो जाएगा, अगर मैं इसके साथ रहा तो आज़ादी छीन लेगी मेरी, अगर मैं इसके साथ रहा तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं इसका कुछ मतलब कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई इसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, कहीं मैंने मैरिज की तो इसको कुछ हो ना जाए। मतलब कई तरीके के कर्सेस, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अभी आपको पता है बहुत अच्छे से सबकॉन्शियस पैटर्न समझने पर आएगा समझ में। जैसे कभी सबकॉन्शियस का कौन सा पैटर्न चल रहा है, आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो कि आपके कनेक्शन में कोई पैटर्न चला है तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मतलब क्या है एग्जैक्टली जो मुझे हील करने की ज़रूरत है। जिससे आप हील करोगे तो कनेक्शन में इस इंसान का भी दिमाग खुलेगा और आपके कनेक्शन में जो एनर्जी ब्लॉक है वो क्लियर होगा, हील होगा और आप दोनों वापस से कनेक्शन में आ पाओगे। वरना इंसान चाहता है, आना चाहता है, पर वो आपके साथ टिकता नहीं है। ये हम लॉजिकली ऐसे सोचते हैं तो हमें लॉजिकली मतलब लगेगा कि रहना नहीं चाहता इसलिए भागता है, ठीक है? वो तो है, वो तो रीजन बनता है क्योंकि यहाँ पर ईगो की एनर्जी है, पर सबकॉन्शियसली भी कोई यहाँ पर चीज है जो मजबूर कर देती है इस पर्सन को, ठीक है? कि सडनली ये पर्सन चेंज हो गया, सडनली इस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है? जब आप मतलब जब आप गहराई में उतरोगे ना तो उसके कई राज खुल के सामने आएंगे। सरफेस लेवल पे तो हमें दिखता है कि इंसान धोखे, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे को धोखेबाज कह रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धोखेबाज कह देते हैं, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ ये धोखेबाज कह देते हैं, पर इनका कोई रीजन तो होगा ना इनका धोखा देने का। ये पास्ट क्या है इनका, कि कहाँ से आ रही हैं चीजें, रूट कॉज क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, इस पर्सन की एक पता बहुत गंदी आदत है जो इस पर्सन को इस लाइफ टाइम में सीखनी है कि गुस्से को नियंत्रित कैसे करते हैं। इस पर्सन की कलेशी एनर्जी भी है, झगड़ा होता है इस पर्सन का सबके साथ। तो इनको इस लाइफ टाइम में ये भी सीखना हो सकता है सोल को कि तुमको गुस्से को नियंत्रित कैसे करना है, यानी कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है? क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये भी यहाँ पर एनर्जी मतलब लेसन्स हैं इस पर्सन के। सबकॉन्शियस हीलिंग होते होते लेसन्स भी लर्न करेंगे ये पर्सन, वैसी सिचुएशन भी लेंगे क्योंकि वैसी सिचुएशन आप अट्रैक्ट करते हो जैसा आपका सबकॉन्शियस होता है। लोग कहते हैं हमें मनी ब्लॉकेज है, हमें चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा, ये सब सबकॉन्शियस से आता है। अगर किसी ने इसको पकड़ लिया ना अच्छे तरीके से, इसकी हीलिंग कर डाली, आप इस दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पा नहीं सकते। सबकॉन्शियस इतनी पावर है इसमें, ठीक है?
ये मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। इसको मतलब आप थोड़ा-सा अगर स्पिरिचुअली समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये रेज़ोनेट करेंगे मैसेजेस, क्योंकि आपने उसको लॉजिकली समझने की कोशिश की, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकली आपको नहीं समझ में आएँगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के साथ डेविलिश एनर्जी का जो रीज़न है ना, वो यही निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि कोई सबकॉन्शियस है, जहाँ पर हर बार आपको रिजेक्शन पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर किसी और को चूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हम बचाव कर रहे हैं, ठीक है। हम बचने का कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने लिए स्टैंड लिया है, जबकि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि उसे आपके अगेंस्ट स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ मतलब कुछ तो है दिमाग का खेल, ओके। आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।